हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिंकी शर्मा। और एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ में ये शेयर करूं बिकॉज मुझे ये गुड न्यूज के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आ गए थे कि आप बेबी प्लान कब कर रहे हो। सो वेल, अब आई हैव कंसीव्ड एंड अब मेरा 6th मंथ चल रहा है। ओके, एंड सो आई थॉट कि मेरा जो अब तक का जर्नी था 6 मंथ तक का, आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्या डूज थे, क्या डोंट्स थे, जो अपकमिंग मॉम्स है उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर कुछ चीजें मैं मिस आउट कर लूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, बिकॉज आई एम नोवेयर एक्सपीरियंस्ड। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सो इसीलिए आई थॉट कि मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, बिकॉज मुझे बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर आप वीडियो बनाओ। सो ये वीडियो उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट में बताया था। सो वेल, जब इनिशियली मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट होने वाला था, सो तब मैंने जब टेस्ट किए थे तो वो टेस्ट नेगेटिव थे। और 1 मंथ हम लोगों ने टेस्ट किया और नेगेटिव था। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, वो भी नेगेटिव था। आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बट वेल आई थॉट कि ठीक है, जब राइट टाइम होगा सो इट्स ओके। बट जब वो 1 मंथ के बाद में आई थॉट कि जान दो, अभी टेस्ट नहीं करते हैं। फिर आफ्टर 1 मंथ आई थॉट कि अब देखते हैं वापस टेस्ट करके। सो जब टेस्ट किया तो इट वॉज पॉजिटिव एंड या वी गॉट दैट गुड न्यूज एट दैट टाइम। और फिर उसके बाद में मैंने ब्लड टेस्ट करवाए तो ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव था। एंड प्रेगनेंसी किट मिलती है जो रेगुलर मेडिकल स्टोर्स पे मिलती है 50 रुपीज में। मैंने पहले उससे इनिशियली टेस्ट किया था एंड देन वो रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी गायनिक के पास। फिर वहां पे उनने मेरा ब्लड टेस्ट किया एंड देन वी गॉट टू नो दैट या आई एम प्रेग्नेंट। सो वेल, ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट ऑन हुई। एंड देन इसके बाद में बहुत सारे डूज डोंट्स होते हैं। हर वुमेन का वेरी करता है बॉडी चेंजेस के अकॉर्डिंगली, क्या चीजें होती है प्रेगनेंसी में, क्या नहीं होती है। वेल, मेरी प्रेगनेंसी में जब इनिशियली मेरी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई थी तो नॉजिया बहुत लोगों को होता है। मुझे बहुत वॉमिटिंग रहती थी मॉर्निंग में। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मैंने सिर्फ और सिर्फ सो के निकाले हैं। मुझे ना खाने के लिए मन करता था, ना पीने के लिए मन करता था। आई यूज टू फील लाइक कि मुझे सिर्फ सोने दो, इसके अपार्ट मुझे कुछ नहीं करना है, बस सोना है सोना है सोना है। तो ये रूटीन में मैं चल रही थी। तो अगर मेरे को बहुत लोग कमेंट करते थे कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही है, इतने टाइम बाद आप वीडियो डालते हो, तो यही मेन रीजन था वो टाइम पे कि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती थी। बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैं सोने में निकाल देती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं वीडियो बनाऊं कब, ऐसा हो जाता था। सो स्टार्टिंग में वॉमिटिंग बहुत थी मुझे, मतलब उठते ही मेरे को डायरेक्ट वॉमिटिंग हो जाती थी। तो मैंने मेरी डॉक्टर को बोला, उनने मुझे मेडिसिन दी वॉमिटिंग के लिए। बट एक्चुअल में प्रेगनेंसी में ज्यादा मेडिसिन हम इंटेक नहीं कर सकते हैं। सो वेल, इस रीजन से मैं ज्यादा मेडिसिन नहीं लेती थी। आई यूज्ड टू अवॉइड मेडिसिन। बट ऐसा हो गया था कि मैं उठती थी मॉर्निंग में और मुझे वॉमिटिंग सबसे फर्स्ट नोट था कि वॉमिट होगा ही होगा, ऐसा हो गया था स्टार्टिंग 3 मंथ्स में। सो इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिमेस्टर। और जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, ये बहुत ही डेलिकेट टाइम पीरियड होता है। बिकॉज ये टाइम पे बेबी के पार्ट्स बन रहे होते हैं, बेबी अंदर फॉर्म हो रहा होता है, हमारे बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए रोक टोक होता है। गर्म चीजें नहीं खानी है, लाइक पपाया, पाइनएप्पल नहीं खाना है। और आई एम बिग फैन ऑफ पाइनएप्पल एक्चुअली। मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, मे बी जूस में, मे बी पाइनएप्पल ऐसे ही खाने में। सो मुझे वो चीजें अवॉइड करनी पड़ी। वेल, बहुत ऐसा था कि जब मेरी प्रेगनेंसी चालू हुई तो लॉकडाउन चल रहा था, तो बाहर मुझे कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक मुझे कुछ अलग खाना है और ऐसे सब, बट मुझे कुछ भी मिल नहीं पा रहा था वो टाइम पे। अब तो वेल थोड़ा थोड़ा रिलीज हो गया है लॉकडाउन, तो अभी बहुत सारी चीजें मिल जाती, बिकॉज अभी लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तो अभी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में। बट येट उसकी टाइम पीरियड है कि मॉर्निंग 9 to 7 तक ही शॉप्स अवेलेबल रहेगी, ऐसे सब। सो आई यूज टू गेट कि मतलब मुझे क्या मिलेगा बाहर जाके, मैं घर पर ही बना लेती थी कुछ ना कुछ चीजें जो मुझे
लगता था कि मुझे खानी है, मेरा मन कर रहा है ऐसे। बट इनिशियली 3 मंथ्स में इतना ज्यादा क्रेविंग नहीं होती है, बट स्टिल मुझे ऐसे थोड़ा था कि मुझे तभी पानी पूरी का थोड़ा क्रेविंग था कि आई यूज्ड टू फील कि हाँ मुझे खानी है। तो मैंने बहुत बार घर पर बना के खाया। एंड फिर जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं उसमें डॉक्टर बोलते हैं हमें झुकना नहीं है, हेवी सामान नहीं उठाना है, स्टेयर्स नहीं चढ़ना है। सो ये सब होते हैं जो नहीं काम करने होते हैं स्टार्टिंग 3 मंथ्स में। सो वेल 3 मंथ्स के बाद में 4th से 6th मंथ आई विल से इट्स अ हनीमून पीरियड, बिकॉज ये टाइम पे आपको ना ज्यादा वॉमिट होती है, आप बहुत एक्टिव रहते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। और यस 6th मंथ में जाके फिर 6th मंथ में कई लोगों को बेबी की जो किक है वो फील होती है, बेबी की मूवमेंट्स फील होती है। सो ऐसे सब चेंजेस होते हैं। एंड जो 5th मंथ की सोनोग्राफी रहती है उसमें बेबी के जो पार्ट्स है वो डिटेक्ट करते हैं वो लोग और चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली फॉर्म्ड है कि नहीं है, वो वर्क कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होती है जो 5th मंथ की सोनोग्राफी में वो लोग नोट करते हैं। और 1st मंथ में सोनोग्राफी होती है, 3rd मंथ में सोनोग्राफी होती है। वेल मेरी तो 1st में हुई, 3rd में हुई, 5th में हुई है। अब 5th के बाद अब तक तो नहीं हुई, बट वेल 5th मंथ तक मेरी सोनोग्राफी हुई है। एंड फिर उसमें वेरी फर्स्ट सोनोग्राफी में जो मेरा एक्सपीरियंस था इट वाज रियली ऑसम। मतलब फर्स्ट सोनोग्राफी में मैंने बेबी का वो हार्ट बीट सुना था एंड इट वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो फीलिंग कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि वो बेबी का हार्ट बीट जब हम सुनते हैं। सो बहुत ही इंटायरली डिफरेंट था मेरे लिए एक्सपीरियंस। और फिर 4th से 6th मंथ में अब मैं फिलहाल मेरा 6th मंथ चल रहा है एंड आई एम वेरी एक्टिव। मेरा डे टू डे रूटीन में मैं मतलब काफी एक्टिव हूँ और रेगुलर अपने वर्क कर पाती हूँ, ज्यादा सोती नहीं हूँ। वेल सब बोलते हैं कि अगर हमें क्या खाने में ज्यादा पसंद है उससे वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय। वेल मुझे कुछ भी चलेगा, जो भी हो वो हेल्दी हो। ऐसे कुछ स्पेशल प्रायोरिटी नहीं है कि गर्ल चाहिए या बॉय चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे घर के साइड से ना मेरे इन लॉज के साइड से। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज काफी बार ऐसा हो जाता है जब हमारे मतलब इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली जो इन लॉज के साइड से होता है वो ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि या वी नीड अ बॉय। तो ऐसा मेरे इन लॉज के साइड नहीं है। तो इस पार्ट में आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा कुछ प्रेशराइज नहीं किया है कि लड़का ही चाहिए। एनीथिंग जो भी हो हेल्दी होना चाहिए। सो वेल थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी टिल 6 मंथ मैं बहुत ज्यादा स्वीट खा रही हूँ। जब स्वीट बोलो तो सब मुझे बोलते हैं कि गर्ल होगी। सो वेल आई डोंट नो, जो भी होगा हेल्दी हो। मैंने बहुत सारी चॉकलेट, बहुत सारी आइसक्रीम खाई है अब तक एंड आई गेट वेरी बैड क्रेविंग फॉर चॉकलेट एंड आइसक्रीम। ये मेरा सबसे प्रायर नोट रहता है कि मैं घर पर चॉकलेट और आइसक्रीम ला कर रखूं। मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी मुझे क्रेविंग हो जाती है कि चॉकलेट आइसक्रीम खाना है। वेल मेरी रूटीन वाइज मैं रहती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ज्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरी मॉर्निंग होती है 10-11 में भी कभी कभी 12 बजे, बिकॉज मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ। रात को 2, ढाई 3 बज जाते हैं, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं। तो ये मेरी रूटीन होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं उठी हूँ तो आई नीड कि मैं आइसक्रीम एंड चॉकलेट पे रहती हूँ। बीच में मेरा बीपी थोड़ा हाई नोट पे था तो मेरे को डॉक्टर ने चॉकलेट आइसक्रीम स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बट येट थोड़ा मोड़ा मैं खा लेती हूँ बिकॉज मुझे वो क्रेविंग होती है एंड आई नीड कि मुझे वो क्रेविंग में मैं खा लेती हूँ। तो मैं वो उतना माइंड नहीं करती हूँ। बट हाँ, पहले जितना मैं बहुत ज्यादा खाती थी उसमें अभी कंट्रोल में मैं खाती हूँ। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको मीन्स अगर आप अपीयरेंस वाइज देखोगे तो आपके अपीयरेंस में कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो जो आपकी रेगुलर ड्रेसेस है वो आपको फिट आ जाती है। बट वेल फ्रॉम 4th 5th मंथ तो आपकी जो टमी है वो थोड़ी सी बाहर आती है, बेबी बम दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड इस रीजन से जो आपकी ड्रेसेस है वो आपको 1 साइज या 2 साइज बढ़ा लेना चाहिए, बिकॉज आप उसमें प्रॉपर फिट होगे। एकदम टाइट ड्रेसेस पहनोगे तो वो आप खुद अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो थोड़ी सी लूज ड्रेसेस पहनो। मैंने प्रेफर किया था कि स्टार्टिंग 3 मंथ्स में तो मैं रेगुलर मीन्स टॉप जीन्स पहन लेती थी, बट 3 मंथ्स के बाद में मैंने जीन्स अवॉइड कर दिया और जीन्स नहीं पहन रही हूँ मैं।
मैं लेगिंग्स ट्राई कर लेती हूँ, जेगिंग्स पहन लेती हूँ, और एल्स फ्रॉक पहन लेती हूँ, लॉन्ग गाउन पहन लेती हूँ। तो ये मेरा रूटीन में रहता है कि मैं ऐसी ड्रेसेस, अभी मैंने शॉपिंग की थी तो मैं ये सब ड्रेसेस अभी पहनती हूँ, बिकॉज मैं अगर वो ड्रेसेस मुझे कंफर्टेबल नहीं है तो मैं पूरा दिन उसमें मैनेज नहीं कर पाती हूँ। और बहुत लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे हो रही थी, बिकॉज मुझे मेरी जो हैबिट है सोने की, मैं उल्टा सोती थी, ठीक है। और प्रेगनेंसी में उल्टा सोना टोटली मना है। आप ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं सो सकते हो, आप इधर लेफ्ट और राइट साइड ऐसे आपको सोना पड़ता है। सो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में अब तक मैं उल्टा सोती थी, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस रीजन से मेरी सिस्टर ने मुझे प्रेगनेंसी का पिलो ऑर्डर करके दिया। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह पे अवेलेबल होगा। वो काफी कंफर्टेबल रहता है। वो ऐसे एक एल शेप में बना होता है जिसके अंदर आप आराम से सो सकते हो, और मोस्टली बहुत कंफर्टेबल पिलो है। आपको बैक को सपोर्ट मिलता है, बिकॉज स्टार्टिंग 3 मंथ्स में ना काफी टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारी बैक पेन बहुत ज्यादा होती है। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको एटलीस्ट वॉक करना कंपलसरी है, बिकॉज स्टार्टिंग 3 मंथ्स में पॉसिबिलिटी है कि आपके डॉक्टर आपको डिनाई करें, क्योंकि हर एक की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। तो मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मैं वॉक कंटिन्यू कर सकती हूँ, और फिर फर्स्ट 3 मंथ्स में भी वॉक किया था, और 4th to 6th मंथ में भी वॉक करने बोला है। अब 7th to 9th मंथ में मेरे साथ क्या चेंजेस होते हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट स्टिल अब तक मैं जो कर पा रही हूँ, या अब तक की मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या था ये प्रेगनेंसी में, तो ये चीजें अभी मैं बता रही हूँ आपको। तो अगर आपका बैक पेन एंड ऑल रहता है तो मुझे मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप जो हॉट बैग है उससे सेक कर लो, या वॉलिनी ऐसे कुछ लगा लो। और बहुत लोग बोलते हैं कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में अभी तक जंक फूड अवॉइड नहीं किया है, क्योंकि मुझे मैं इतना ज्यादा जंक फूड नहीं खाती हूँ, तो मुझे चल गया। मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ है फिलहाल अभी तक। बट येट डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ भी थोड़ा सा भी मिसहैपनिंग होता है या जंक फूड के थ्रू आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप इस सिचुएशन में कोई भी मेडिसिन नहीं खा सकते हो। सो वो एक माइनस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी हाफ ऑफ द वे आके कुछ मिसहैपनिंग हो। सो वो चीजें अवॉइड करने के लिए जंक फूड अवॉइड करना बोलते हैं। और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नारियल पानी जितना आप लोगे बहुत अच्छा है, और वो उसमें बहुत सारे आयरन, कैल्शियम सब होता है, तो वो बहुत अच्छा है। आप डेली का 2 फ्रूट्स खाना कंपलसरी होता है। मेरे कभी 1 होता है, कभी 2 फ्रूट हो जाता है, बिकॉज मैं फ्रूट्स के लिए इतनी कीन नहीं हूँ, तो मेरा वो चीज थोड़ी रह जाती है। और फिर ड्राई फ्रूट्स खाने बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप डेट्स खा सकते हो, आलमंड खा सकते हो। तो ऐसी चीजें आप 4-5 ड्राई फ्रूट्स को कंबाइन करके 6-7-8 पीसेस आप ड्राई फ्रूट के खा सकते हो। सो ये डाइट आप फॉलो कर सकते हो। रेगुलर आपको जो खाना है वो तो खाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो ये मेरा प्रेगनेंसी का अब तक का एक्सपीरियंस था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो। और मुझे कमेंट करके बताना कि और मैं क्या चीजें कर सकती हूँ और क्या चीजें अवॉइड कर सकती हूँ, और 7th 8th मंथ या 9th मंथ में मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मीन्स क्या क्या चीजें मुझे ध्यान देनी पड़ेंगी, बिकॉज मैं तो न्यू हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो ये इस सब में है, मीन्स आपका फर्स्ट बेबी हो चुका है या सेकंड बेबी हो चुके हैं आपके, तो आपको ये चीजों का आइडिया मिल गया होगा और आप मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हो। सो आप मुझे गाइड करो, कमेंट में बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।